प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सुदीक्षा माता जी राजपिता जी के चरणों में, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, कल समालखा जाने का मौका मिला। सतगुरु माता जी की कृपा हुई, सच्चे बादशाह ने बड़ी रहमतें दी। सत्संग जी 2 जलेबी का प्रसाद सबको बड़े ही प्यार से दे रहे थे। राजपिता जी भी और माता जी भी सब नाच रहे थे, गा रहे थे। सत्संग जी आशीर्वाद ले रहे थे। तो सत्संग जी दासी ने देखा एक बच्ची बहुत रो रही थी। सत्संग जी तो दासी ने, जो सेवा दल के महात्मा थे जो लाइन को ध्यान दे रहे थे, कि उनसे पूछा कि बच्ची क्यों रो रही है। तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई ऊपरी चक्कर था, वो निकल के गया है सतगुरु की कृपा से। सत्संग जी स्तर पे तो कहते ना, तेरी मेहरबानियाँ हम कभी भुला नहीं सकते। सत्संग जी तो सच्चे बादशाह बाबा जी भी यही कहते थे कि किसी संत ने कहा कि बाबा जी मेरी वाइफ को ऊपरी चक्कर है। तो बाबा जी ने कहा कि घर में संतों को बुलाते हो? तो बोले कि नहीं। तो बाबा जी ने कहा तो ऊपरी आएंगे ना फिर। तो सत्संग जी संतों का आना जाना घर में लगा रहे, वो घर मंदिर होता है। सत्संग जी यहाँ संत आते जाते रहते हैं, और हम जिस समय भी संत आ जाएं तो हम खुश हों, क्योंकि रहमत कब आ जाती है पता नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं हम रेस्ट कर रहे थे, या ये समय नहीं था संतों के आने का। ऐसा नहीं, अगर हम संतों को सचमुच सतगुरु का रूप मानते हैं, ये नहीं कि कुछ समय के लिए, हमेशा अपने दिल में इस बात को रखते हैं, तो वो फिर किसी टाइम भी संत आ जाए तो सच्चे बादशाह सतगुरु का रूप आ गया। खाली बोलने में नहीं, कहने में नहीं। अभी भी विचारों में सुना हमने कि माता जी ने कहा कि कितने समय एक्टिंग कर लोगे, एक ना एक दिन दिखावा भी सामने आ जाता है। सत्संग जी और फिर दासी तो यही कहेगी, दिखावा भी अपना ही हम नुकसान कर रहे होते हैं। हम भुलेखे में जी रहे होते हैं, हम अच्छे बन रहे होते हैं, और लेकिन असल में सत्संग जी जो ये निरंकार प्रभु हमें देख रहा होता है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है। जिस तरह से हिरन का उसके पास ही होता है, उसकी खुशबू से वो इधर उधर ढूंढता है सत्संग जी अपने बच्चे को, लेकिन वो पास ही होता है। ये भी माता जी ने उदाहरण दिया। तो सत्संग जी इसी तरह से दासी, ये संपूर्ण अवतार वाणी शब्द पढ़ने से पहले दासी कुछ भाव रख रही है कि एक परिवार था। सच्ची बात है सत्संग जी, एक परिवार था। उधर ना नाश्ते के समय सत्संग जी कोई महापुरुष आ जाते थे। वो बहन तो बड़े प्यार से नाश्ता पानी संत को करवाती थी, लेकिन जो बच्चे थे वो कहते थे मम्मी ये सब क्या है, ये रोज़ ही नाश्ते पे आ जाते हैं, इनको घर पे नहीं मिलता क्या? तो उनकी मम्मी कहती बेटा ऐसे नहीं बोलते, जो सतगुरु की सिखलाइयाँ होती हैं बड़े वही सिखाते हैं। आजकल तो सच्चे बादशाह ने इतनी कृपा करी है, बच्चों की भी संगत होती है, कोई कोई बात तो बच्चे भी सिखा देते हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी 1 साल हो गया उन महात्मा को आते हुए। ऐसे ही नाश्ते के टाइम आना, नाश्ता करना। एक दिन उनके बच्चे को सत्संग जी बाहर विदेश जाना था पढ़ाई के लिए। तो उस परिवार के पास इतना धन नहीं था, वीज़ा भी नहीं बना हुआ था। सत्संग जी उन्हीं महात्माओं ने हेल्प करी, उनको वीज़ा बनवा के दिया, माया करके भी हेल्प करी और उस बच्चे को विदेश भेजा। वही जो बच्चे बोलते थे बहुत शर्मिंदा हो गए। तो सत्संग जी हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए सत्संग जी की कोई रोज आ रहा है, पता नहीं सतगुरु किस रूप में हमें रहमत देने आ रहा है। सत्संग जी ये रहमतें लूटनी है सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में ही मिलती हैं। अब तो वैसे भी माता जी ने कह दिया अपने पास में बैठे संत को भी आप मन के भाव रखोगे तो पूरे होंगे। तो सत्संग जी कहने का भाव यही है कि हर समय हर घड़ी इन संतों में अपनी सतगुरु माता जी को हम देखें। सत्संग जी ये निराकार साकार तेरे सारे रूपों को नमस्कार, ये हम हर समय हमारे साथ है, अंग संग है सत्संग जी, कन कन में है सत्संग जी।
तो सासंग जी बख्श लेना जी, संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द प्रवान करना जी। एक तू ही निरंकार, नाम है सब रोगों की औषधि, सारे दुख मिटाए नाम, नाम में शक्ति इतनी लोगों, बिगड़ी बात बनाए नाम। जिसकी आँख को कुछ ना सूझे, उसको पथ दिखलाए नाम, बन जाता है स्वर्ग वही घर, जिस घर में बस जाए नाम। पूरा सतगुरु इस जग भीतर, नाम का ही व्यापारी है, निरंकार अवतार जो जाने, जानो वे निरंकारी है, एक तू ही निरंकार। सत्संग जी 2-3 दिन से यही चल रहा है, सिमरन के ऊपर ही, नाम है सब रोगों की औषधि। सत्संग जी सिमरन जो हमें बताया गया, तो दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होई। तो सच्चे बादशाह कृपा करे हम सिमरन इतना करें सत्संग जी, कि जिस तरह से हम धन जोड़ते हैं उस तरह से सत्संग जी सिमरन भी खजाना है सत्संग जी। तो सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है, सच्चे बादशाह तन मन धन से हमसे सेवा करवा लेना। समागम आ गया है, भक्ति समेत सबको सारे सुख देना, निरोगी काया सुखी माया। सच आप सभी को भी सच्चे बादशाह समागम में इनवाइटेड हो। 28, 29, 30 जो तो सत्संग जी ज्ञानवान है, संगत से जुड़े हुए हैं, उनको तो सारे मैसेज हैं उनके पास। जो नए महापुरुष हैं सत्संग जी, नई बहन भाई हैं, वो भी सत्संग जी इनवाइटेड हैं। समालखा में होने जा रहा है 28, 29, 30 को। सत्संग जी कृपा करना, मेहर करना, अपने आसपास के जहाँ भवन है वहाँ पर आप जाकर पता कर सकते हो और संगतों का आनंद भी ले सकते हो, जानकारी भी ले सकते हो। सत्संग जी वहाँ पे ज्ञान कक्ष भी होगा, जिसने भी बहन भाई ने ज्ञान लेना है वो भी सत्संग जी। अभी भी माता जी कह रहे थे मुक्ति सत्संग जी, अज्ञान लेना सत्संग जी, और फिर उससे समझना, फिर उस पर चलना, मुक्ति तभी हो पाएगी सत्संग जी। तो कृपा करो जीते जी मुक्ति हो जाए सत्संग जी। हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, एक इच्छा पूरी होती है फिर हम कहते हैं ये भी हो जाए, फिर वो ख़त्म होती है फिर और हो जाए। तो ये इच्छाएं तो कभी नहीं ख़त्म होनी। तो यही सतगुरु समझाते हैं कि हमें जीते जी संभाल करनी है इस ज्ञान की, इस पे चलना है, औरों को भी साथ संगत जी इसका आनंद देना है। क्योंकि संत महात्मा जो होते हैं साथ संगत जी, उनको सुकून मिला होता है, वो हमें औरों को भी देना है। तो हम सतगुरु माता जी की सिखलाइयों पे चलते जाएं, यही आशीर्वाद दासी मांगती है कि 3 लोक न खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे से होए, लाख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे। धरती को कागज, समुद्र को शाही, पेड़ की कितनी भी कलमें बना ले, दासी की इतनी वो नहीं कि सत्संग जी बात के इतने गुण गा सके। फिर भी सच्चे बादशाह जितने गवा लेते हो आप जी, कृपा है दासी का रोम रोम बोले, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। जब से इस दर पे आए हैं दुखों का अंत हो गया सत्संग जी। जिस तरह से दासी को पूरा गीत नहीं आता, एक लाइन मन में कल दासी जा रही थी तो संतों को भी कह रहे थे कि बहुत ही अच्छी लाइनें और सच है। जद तो मैनू मेरे राम मिले ने, जद तो मैनू मेरे राम मिले ने, दर्दानू आराम मिले ने, दर्दानू आराम मिले ने, जद तो मैनू मेरे राम मिले ने। दासी तो अपने बारे में ही यही कहेगी, हम ज्ञान से पहले क्या जीवन था और ज्ञान के बाद क्या है, हम बेहतर जानते हैं। जिस तरह से माता जी कहते हैं कि जो संत होते हैं फिर उनको सुकून मिलता, औरों को भी करते हैं। तो सत्संग जी दासी के यही विनती, आप जी के चरणों में एक बार जरूर कृपा करना, जरूर आना सत्संग जी। तो प्यार से बोलिए धन्यंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता से दीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यंकार जी।